ठीक है। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो हम आपको बता दें, यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य को लेकर यहाँ के स्थानीय दुकानदार क्यों परेशान हैं, तो ये एक विषय है कि यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये जो स्मार्ट सिटी का कार्य है इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो ये क्यों इनके लिए परेशानी का सबब है, ये इनसे हम जानेंगे कि क्या इनका कहना है। कपिल, भाई साहब, यहाँ पर ये कार्य चल रहा है, तो इस कार्य को लेकर आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी सर ये आ रही है कि 30 सालों से हम दुकानदार वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और हमारे को नीचे ये आइस कटिंग में शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर जो दुकानों का किराया किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, बल्कि जो नीचे जो दुकानें दे रहे हैं इसमें 500 मतलब कि पूरे दिन की सेल नहीं है, किराया भी माफ़ नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऊपर है, ऊपर आज एसडीएम साहब आए थे, आरएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे। उन्होंने ये बोला कि अगर आप दुकान नहीं खाली करोगे तो हम ज़बरदस्ती आपसे खाली करवा के तोड़ देंगे आपकी दुकान। वो नीचे शिफ्ट करने के लिए बोला, बल्कि नीचे किसी का भी काम कुछ भी नहीं है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि कहीं अच्छी जगह पे हमारे सब दुकानदारों को दुकानें दी जाए और जो किराया है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक किराया माफ़ किया जाए। ये काहे का कार्य चल रहा है? ये स्मार्ट सिटी के अंडर चला है कार्य। कितना समय हो गया है? 1 साल के करीब हो गया इनको। और आपको यहाँ पे दुकानदारी करते हुए कितना समय? 30 साल हो गया है सर। 30 साल का। किस चीज़ की आपकी दुकान है? सर हमारी ऊपर शॉप है, शॉप नंबर 4, ठीक है जी। उससे पहले हमारी शॉप नंबर 1 थी, ठीक है जी। हाँ जी। तो आप इस बाबत मुख्यमंत्री या शहरी विकास मंत्री से मिले थे, कल गए थे। उन्होंने बोला नीचे शिफ्ट हो जाओ, बाद में देखते हैं कहीं और। आपका व्यापार किस तरह से प्रभावित होगा इससे? बहुत ज़्यादा जो हमारा व्यापार है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका है, ठीक है। घर का जो पालन पोषण है बहुत मुश्किल है। अगर आप नीचे शिफ्ट करते हो तो बहुत मुश्किल है। 30 सालों से जो लोग बैठे वो तो बेघर हो गए नीचे आने से, तो बिल्कुल। तो हम तो सरकार से यही मांग की है कि कहीं अच्छी जगह जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट की जगह है उसको वहाँ पे दुकानें बनाई जाए और हमारा जो पालन पोषण है वो घर का गुजारा चल सके। आपने शिफ्ट कर लिया है? अभी नहीं, अभी कुछ दुकानें शिफ्ट हुई हैं जो नीचे अभी बैक साइड है जो अभी बन रही है और वहाँ शिफ्ट करने के लिए जबरन बोला हुआ है। बल्कि जो ऊपर दुकानें हैं 5 दुकानें, उनमें से 3-4 जो दुकानें हैं उनका कोर्ट केस भी चला हुआ है और वो किसी की भी वो सुन नहीं रहे। वो बोलते कि आपको ज़बरदस्ती खाली कराया जाएगा, कोर्ट केस है तो तब भी कुछ नहीं होगा। कितने दुकानदार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? सर जहाँ पे 10 दुकानें हैं, 10 के 10 दुकानें ही सबकी जो है कि वो प्रभावित है स्मार्ट सिटी के काम जो से। यहाँ पर आपको दुकानें दी गई हैं, बात की जाए जैसे बिजली की, तो बिजली व्यवस्था यहाँ पर है? नहीं, बिजली व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी करना पड़ रहा है खुद दुकानदारों को ही करना पड़ रहा है। बल्कि शटर तक जो पहले दुकानें नीचे शिफ्ट की है उनको खुद ही अपने खर्चे से ही लगाना पड़ा है। आपका क्या कहना है सर? आप कितने वर्ष से यहाँ पर? सबसे पहले अपना नाम। मैं विष्णु कुमार जी, शॉप नंबर 8। मैं ढाबे का काम करता हूँ। मेरे को हो गए 15 साल कम से कम यहाँ दुकान चलाते हुए। अब वो परेशानी है सर कि अभी तक तो कोरोना काल में ही परेशान हुए। अब ये लिफ्ट का काम चला हुआ स्मार्ट सिटी का, इससे हम बहुत परेशान हैं। बच्चों की फीस नहीं निकल रही है, हमारा घर का खर्चा नहीं निकल रहा है और जहाँ दुकानें दे रहे हैं ना वहाँ मीटर लगाया है ना कुछ लगाया है। वो आज हमको बोल रहे हैं कि आप इसको जो है फटाफट खाली करो, नहीं कल तो दुकानें आपकी तोड़ दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि चलो अगर शिफ्ट भी करें तो हमारा 33,000 किराया महीने का जी, हमारा यहाँ का किराया माफ़ किया जाए और हमको बिजली मीटर पानी लगाया जाए। कितना किराया देते थे? 33,000। 33? हाँ जी। तो यहाँ के लिए भी वो 33? वही, हाँ जी सर, यहाँ भी बोले आपको 33,000 ही देना पड़ेगा। तो हम कहाँ से देंगे सर? यहाँ तो काम काज होता नहीं कुछ। कितना समय दिया आपको दुकान शिफ्ट करने के लिए? सर मेरे को आज का टाइम दिया हुआ कि आज आप शिफ्ट कर लो, नहीं कल सुबह हम आपकी दुकान तोड़ देंगे और आपका सामान उठा ले जाएंगे। किसने बोला आपको? ये आए थे आरएम साहब और डीएम साहब और एसडीएम साहब। आप मंत्री से भी मिले थे? मंत्री से मिले थे जी। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि कहीं जहाँ होगी जगह हमारी हम वहाँ बना के देंगे। आपको अगर बना के दे दिया गया है तो कोई नहीं, आप जो है ना वहाँ शिफ्ट हो जाओ, किराए के बारे में देखेंगे कि क्या करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रकाश है। किस चीज़ की दुकान है? ये डेली नीड्स की है जी। कितने वर्ष से कर रहे हैं? ये 20 साल से ऊपर हो गए जी। 20 साल से ऊपर? हाँ जी। अब यहाँ उन्होंने बोला कि शिफ्ट हो जाए ना, तो यहाँ पे अभी सेटिंग हुई है जी। आज शाम तक खाली कर दो, कहते अब इसमें लकड़ी का काम लगेगा, सल्फे बने ना, इसमें बिजली है जी। तो ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं तो आप जिस तरह से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से मिले, उन्होंने कहा था जी कि करेंगे जी,
इस बात का अमल करेंगे जी उन्होंने। तो जिस तरह से आज आरएम साहब आए थे तो आपने उनको बोला नहीं कि यहाँ पर नहीं, वो तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो बोला इसको आज शाम तक खाली कर दो, नहीं तो कल हम जो है ना सामान उठा के ले जाएंगे जी। तो अब जिस तरह से आपको बोला गया है तो अब आप क्या करेंगे? खाली करने के लिए बोला करना क्या, आप यहाँ पे आ सकते हैं जी, हम आएंगे, हमको कोई ना नहीं, मगर इसमें जो है ना बिजली भी नहीं, ना दुकानें, अलमारी बनी है जी, अभी हम ऐसे कैसे सामान भर देंगे जी? तो क्या करेंगे जिस तरह से अब यहाँ पर तो दुकानदारी चलेगी नहीं, आप खुद यहाँ तो बिल्कुल काम बंद है जी, जो इधर आगे नहीं चल रहे तो पीछे कौन जाएगा जी? कह तो रहा हूँ, पीछे तो कोई जाता ही नहीं है जी, तो किराया निकालना बड़ा मुश्किल है जी। कितना किराया देते हैं? किराया देते 8,000 रुपये जी। 8,000? हाँ जी। तो फिलहाल तो जिस तरह से इन्होंने कहा, और यहाँ पर हम आपको वो दुकानें भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये दुकानें बनी हैं जिसमें कभी ले लो ना, ये यहाँ शिफ्ट हुए पहले इनको 6 महीने हो गए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। अपना शिव कुमार पवार। शिव कुमार जी, आप यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ, मेरी पहले दुकान थी, सामने वाली 1 नंबर दुकान थी, सबसे बड़ी दुकान थी हलवाई की, मिठाई की दुकान थी। तो कितना किराया देते थे? हम 6,000 कुछ रुपये देते थे। अच्छा, तो और हम सारे पुराने थे ना, 40 साल हो गया हमारे दुकान करते ऐसे, जहाँ पुराने बैठे हुए थे। तो जिस तरह से आप शिफ्ट हुए, हाँ जी, तो कितना दुकानदारी में असर है नहीं? बिल्कुल नहीं, जीरो काम है जी। जीरो काम? हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। तो इस बात को लेकर आप मिले भी किसी अधिकारी या मंत्री से? हाँ जी, मंत्री जी से बात की, सबसे एमडी साहब से ही बात की हमने, तो कहते ये चलो अब थोड़ी देर इधर शिफ्ट हो जाओ, जब दुकानें बनेंगी आपको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये दुकानें बनने में तो समय लगेगा। हाँ जी, लेकिन जिस तरह से आप दुकानदारी नहीं चल रही है और बाकी दुकानदारों को भी यहाँ हमारा सर कहने का मतलब यह, हमारा यहाँ का जो हमें यहाँ शिफ्ट किया है, यहाँ का किराया माफ़ होना चाहिए, बस हमारा मेन मुद्दा यही है। अगर क्योंकि किराया हम निकाले, हमारा जो बाल बच्चा कोई ऐसे हमारा हो नहीं रहा कुछ। फिलहाल आपका किराया माफ़ नहीं होता और दुकानदारी भी नहीं चल रही है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करेंगे? क्योंकि फिर भी इनको सर बोलेंगे, इनको बोलना पड़ेगा भी ऐसे हमारा काम नहीं चल रहा है, जैसे भी है हमारे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर इनके पास, रिक्वेस्ट ही हमारी। बाकी तो यही है कि परिवार को लेकर कहीं और निकल जाएंगे सर, फिर यही निकलना पड़ेगा हमें। अच्छा, आप भी यहाँ पे दुकानदारी? हाँ जी, हाँ जी। साथ ही हमारे दुकानदार इस टाइम सेल 100 रुपया 150 रुपया है पूरे दिन में, बैठ के चले जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम तो उनको एप्लीकेशन दे दी हुई है लिख के कि सर हमारा किराया माफ़ किया जाए, वो हमने पूरे अपने डिपार्टमेंट को दे दी, क्योंकि हम इन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से बाल बच्चे को भी पालना बड़ा मुश्किल हो गया। और जिस तरह से अगर आने वाले समय में नहीं निकलता है खर्चा, तो क्या करेंगे? तो सर हमारी तो इनके पास ही पहुँच होगी, इन्हीं के पास रिक्वेस्ट है सर, अपने डिपार्टमेंट के पास, यहाँ हमें हमारे को दी जाए और कहीं दी जाए। जहाँ हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें कहीं बिठाया जाए, जिससे हम किराया भी निकल सके और अपने परिवार भी पालन पोषण कर सके। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनका जो किराया है माफ़ किया जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं सामने स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर जो दुकानें थी वो खाली करवाई गई हैं। और यहाँ पर जो दुकानदार शिफ्ट हुए हैं, वो उनका कहना है कि वो 25-30 सालों से यहाँ पर अपना रोज़गार करते थे और जिससे अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर स्मार्ट सिटी का कार्य आरंभ हो गया है और उनको दुकानें शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, साथ में ही मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये इनके लिए दुकानें बनाई गई हैं। लेकिन बात की जाए जिस तरह से अभी ये दुकानें बनी हैं और यहाँ पर बात की जाए बिजली व्यवस्था की, तो बिजली व्यवस्था भी नहीं है। और वहाँ पर दुकानों के अंदर बात की जाए इंटीरियर की कि यहाँ पर सामान रखने के लिए अभी कोई जगह भी नहीं है। तो जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी दुकान के अंदर सामान रखने की जगह भी नहीं है और यहाँ पर बात की जाए तो यात्री भी यहाँ पर नहीं आते, यहाँ का रुख नहीं करते हैं, तो खर्चा निकालना काफ़ी कठिन होगा। और इन्होंने साफ तौर से प्रशासन से मांग की है और मंत्री से भी मिले हैं, ये शहरी विकास मंत्री से भी मिले हैं कि इनकी जो किराए हैं वो माफ़ किए जाएँ और साथ या कम किए जाएं, क्योंकि इनका जो परिवार का गुजर बसर करना काफ़ी कठिन हो रहा है। तो दर्शकों, ये स्थानीय जो लक्कड़ बाज़ार जो बस स्टैंड है वहाँ के ये दुकानदार है और इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। और प्रशासन के आज कुछ अधिकारी भी आए हैं और उन्होंने आज इन्हें दुकानें खाली करने का समय दे दिया है और साफ तौर पे कहा है कि आज शाम तक दुकानें खाली कर दी जाएं। और इसी बात को लेकर आज इनमें रोष है और इनका कहना है कि प्रशासन इनकी पुकार सुने और जिससे इनका घर का जो खर्चा है वो चल सके।
क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये दूसरे छोर पे दुकानें बनी है और यहाँ पर दुकानदारी करना काफ़ी कठिन है। तो अब देखना ये है कि प्रशासन इनकी बात मानता है या नहीं मानता है और शहरी विकास मंत्री इस पर क्या अगला निर्णय लेते हैं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री से ये मिले भी थे। तो दर्शकों, अब भी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।